Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Nandish Sharma and this video is the second part of my previous video जिसमें मैं आपको बता रहा था अपनी सीए जर्नी के बारे में। एंड अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया था कैसे मैंने अपना सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम क्लियर करा था एंड मैंने अपना सीए इंटरमीडिएट क्लियर करा था। बट मेरे सीए इंटरमीडिएट में 3 अटेम्प्ट्स लगे थे। तो अगर आप अपने सीए इंटरमीडिएट के अटेम्प्ट्स बचाना चाहते हैं तो ईडब्ल्यू सीए वाला लेके आया है आपके लिए सीए इंटरमीडिएट बैचेस फॉर मई 2024। इन बैचेस का नाम है सीए उद्देश्य रेगुलर बैचेस फॉर सीए इंटरमीडिएट। ये बैचेस उनके लिए है जो लोग सीए इंटरमीडिएट एग्ज़ाम देना चाहते हैं मई 2024 के लिए। एंड बोथ ग्रुप्स आर अवेलेबल, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अगर कोई बोथ ग्रुप्स भी देना चाहता है तो दे कैन टेक बोथ ग्रुप्स एज वेल। ग्रुप 1 अगर आप दे रहे हैं तो आप सिर्फ ग्रुप 1 भी ले सकते हैं, अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हैं तो ग्रुप 2 भी ले सकते हैं। मैंने बोथ ग्रुप्स दिए थे, वैसे ही अगर आप भी बोथ ग्रुप देना चाहते हैं तो आपको जो उद्देश्य रेगुलर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 बैच है वो लेना चाहिए आपको। दैट इज़ द कम्बाइंड बैच। जो ये बैचेस हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ये जो उद्देश्य रेगुलर बैच है इसमें आपको कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस कवरेज मिलेगी, आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज़ पढ़ाएंगी आपके सब्जेक्ट्स। एंड ये जो क्लासेस होंगी एक इंटरैक्टिव क्लासेस होंगी एंड इसमें आपके लिए रेगुलर असेसमेंट्स होंगे जिससे आपको आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत फ़ायदा होगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। गाइस आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर द कंबाइंड बैच दैट इज़ उद्देश्य रेगुलर ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2। इसमें आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी जो आप अगर आप सिंगल ग्रुप लोगे उसमें जो बेनिफिट्स हैं वो आपको इसमें तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बट इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें होगी जैसे कि एडिशनल सपोर्ट मिलेगा, एडिशनल मेंटोरशिप मिलेगी आपको फ्रॉम द फैकल्टी। तो आपको वन ऑन वन डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेगा, 100% सिलेबस कवरेज मिलेगी आपको, क्लास नोट्स एंड प्रैक्टिस शीट मिलेगी आपको, वन ऑन वन मेंटरिंग सेशन मिलेगा एंड एवरी संडे आपका प्रैक्टिस टेस्ट होगा एंड और सारी चीज़ें भी होंगी। अगर आप ग्रुप 1 लेते हो दैट इज़ उद्देश्य रेगुलर ग्रुप 1 बैच, तो उसके प्राइजेस हैं रुपीज़ 6000 एंड आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे। एंड अगर आप उद्देश्य रेगुलर ग्रुप 2 बैच लेते हो तो उसका भी सेम प्राइस है दैट इज़ 6000। अगर आप कंबाइंड बैच लेते हो दैट इज़ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 बोथ, तो आपको वो सिर्फ 8999 का पड़ जाएगा। और जो 8999 ये जो प्राइस है दैट इज़ फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। अगर आप सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट हो एंड यू लुकिंग फॉर सी इंटरमीडिएट क्लासेस तो आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर दिस कंबाइंड बैच। अगर आप ये अलग अलग लोगे तो आपको अराउंड 12000 का पड़ेगा, बट अगर आप ये एक साथ ले लोगे तो आपको 8999 का पड़ेगा। सो दैट इज़ मच बेटर। अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे NAS200 तो आपको 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। सो गाइज यू कैन यूज़ माई कोड फॉर एक्स्ट्रा 200 ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइज। प्लीज़ कंटिन्यू विद द वीडियो एंड वॉच द फुल वीडियो गाइज। थैंक यू। आई हैड टू थिंक कि मुझे कहाँ पे आर्टिकलशिप करनी है। राइट, जुलाई में जब मैंने अपना एग्ज़ाम दिया और उसके रिजल्ट के आने से पहले ये जो बीच का गैप था, जुलाई से सितंबर के बीच में जो गैप था, सितंबर में रिजल्ट आए थे जुलाई के, तो जुलाई और सितंबर के बीच में जो गैप था उसमें मैंने अपना रेज्यूमे तैयार करा था। मैंने वो प्रिपेयर कर लिया था कि मुझे क्या कैसा कैसा रखना है, क्योंकि यू नीड टू वर्क ऑन योर CV एज वेल, यू नीड टू वर्क ऑन योर रेज्यूमे। अगर आप एक अच्छा रेज्यूमे नहीं बनाओगे तो आपको आर्टिकलशिप मिलने के चांसेस काफ़ी लो हो जाते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे जो आपको हेल्प कर सकती हैं एक अच्छा रेज्यूमे बनाने में। तो मैं सारी वीडियोस देख रहा था एंड आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज़। इंटरव्यू में बेसिकली क्या होता है कि आपको आपका जैसे, अगर मैं बात करूँ इंटरनल ऑडिट की, तो वो ऑडिट से ही चीज़ें आती हैं, आपके सिलेबस से ही चीज़ें पूछेंगे अगर आप कोई भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो बेसिकली मैं अपना सिलेबस ही पढ़ रहा था फिर से थोड़ा बहुत, तो वही मैं प्रिपेयर कर रहा था। क्योंकि जब रिजल्ट आ जाते हैं तब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता ये सब चीज़ें करने का। क्योंकि एंड ऑल्सो यू नीड टू हैव अ गुड लिंक्डइन प्रोफाइल, बिकॉज लिंक्डइन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपको एक अच्छी जगह आर्टिकलशिप करनी है तो यू डेफिनेटली नीड अ गुड लिंक्डइन प्रोफाइल। तो मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल भी बना, मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल तो काफ़ी पहले से बना रखी थी, बस उसको थोड़ा सा ठीक कर रहा था मैं। सो मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल मेरी रेडी थी एंड मेरा रेज्यूमे रेडी था। एंड आई स्टार्ट, जैसे ही रिजल्ट आया आई वॉज पास, सो मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। मैंने काफ़ी जगह अप्लाई करा था, मैंने बिग फोर्स में अप्लाई करा था, ग्रैंड थॉर्टन में भी मैंने अप्लाई करा था। आई थिंक वीडियो में मैंने नहीं करा था, उसका वॉक इन इंटरव्यू था पर मैं जा नहीं पाया था। टॉप 20 CA फर्म्स इन इंडिया भी मैंने सर्च करा था एंड उसमें से मुझे 2-3 नाम मिले थे एंड उन जगह भी मैंने अप्लाई करा था। गाइस, ये जो आर्टिकलशिप
हंटिंग पीरियड होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा कि एक अच्छी फर्म में आर्टिकलशिप लगना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर। एंड ये मुझे पता लग चुका था, क्योंकि आर्टिकलशिप शेप्स यू अ लॉट। आपको काफ़ी हेल्प करेगा एक अच्छी जगह आर्टिकलशिप करके। यू विल बी अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। आपका पहला एम होना चाहिए बिग 6 या बिग 4 में ट्राई करना, ठीक है। अगर आपको बिग 4 में मिल रहा है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बिग 4 में उनको आर्टिकलशिप मिल रही होती है पर वो बिग 4 में नहीं जाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लोग काफ़ी काम करवाते हैं एंड आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता पढ़ाई करने का। बट दैट्स जस्ट अ मिथ, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिग 6 वाले आपको ज़्यादा ही टाइम देते हैं पढ़ने के लिए, तो ऐसा नहीं होता। वो डिपेंड एंड ऑल्सो डिपेंड भी करता है टीम टू टीम पे। आपको एक सफिशिएंट टाइम मिलता है स्टडी के लिए। एंड उनकी लीव पॉलिसी भी बहुत अच्छी होती है। एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस एट बिग कॉर्पोरेट्स। तो मैंने स्टार्ट कर दिया था इंटरव्यूज़ देना। एंड गाइस मैं पहले बता दूँ, ग्रैंड थॉर्टन में मैंने अपना ट्रांसफ़र लिया है। जब मैंने अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करी थी तो मैंने एक टॉप 10 सीए फर्म में स्टार्ट करी थी अपनी आर्टिकलशिप। मैंने ग्रैंड थॉर्टन में स्टार्टिंग से मैंने आर्टिकलशिप नहीं करी थी। मैं मैंने जब आर्टिकलशिप स्टार्ट करी थी तो उसके 2.5 महीने बाद मैंने ट्रांसफ़र लिया था एंड तब जाके मुझे जीटी में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो ग्रैंड थॉर्टन से पहले जिस फर्म में था तो उसका मैं इंटरव्यू देने गया था एंड मैं पूरा पूरा टाई शाई लगा के गया था। तो मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दिया था एंड मैं इंटरव्यू दे रहा था। एंड जिस फर्म में मैं इंटरव्यू देने गया था उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। एंड द थिंग इज़, मैंने ग्रैंड थॉर्टन में भी ट्राई करा था एंड ग्रैंड थॉर्टन में मेरा इंटरव्यू भी हुआ था। बट द थिंग वॉज, जो मेरा इंटरव्यू हुआ था ग्रैंड थॉर्टन में, ये मैं तब की बता रहा हूँ कि जब मैंने पहली बार आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करा था, तब मेरे पास ना ग्रैंड थॉर्टन से कॉल आया था। बट मैं ना हॉल पे मूवी देख रहा था एंड बीच में मेरे पास कॉल आता है ग्रैंड थॉर्टन से। कोई ग्रैंड थॉर्टन कोई असिस्टेंट मैनेजर थी ऑडिट में एंड उनका मेरे पास कॉल आया एंड उन्होंने मुझे बोला यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू इन ग्रैंड थॉर्टन। उसने इंटरव्यू लेना ही स्टार्ट कर दिया। एंड दैट टाइम आई वाज लाइक, मुझे आर्टिकलशिप करनी है तो मुझे ऑडिट में ही करनी है। एंड बेसिकली इंटरनल या स्टैट्यूटरी दोनों में से कोई भी चलेगा, बट मेरा उस समय एम था कि मुझे अगर आर्टिकलशिप करनी है तो मुझे ऑडिट में ही करनी है। तो उस वे में मैं सिर्फ ऑडिट में ही अप्लाई कर रहा था। तो मेरा इंटरव्यू हुआ, आई थिंक 15 मिनट तक वो इंटरव्यू चला था। मैं हॉल के बाहर जाके मैं अपना इंटरव्यू दे रहा था। तो मेरा इंटरव्यू ठीक ही गया था वो वाला। बट द थिंग इज, उस समय मुझे पता नहीं था कि जो ग्रैंड थॉर्टन के जो इंटरव्यूज़ होते हैं या कोई भी जो बिग 4 या बिग 6 के इंटरव्यूज़ होते हैं वो मेनली टीम्स पर होते हैं। टीम्स माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर होते हैं। टीम्स एक ऐप होती है विच बिग 6 यूजेस फॉर कम्युनिकेशन। तो तो जनरली जो भी इंटरव्यूज़ होते हैं वो सारे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर होते हैं। पर मेरा जो ये वाला इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था वो टेलीफोनिक इंटरव्यू था एंड इट वाज नॉट ऑन टीम्स। तो मुझे खैर पता ही नहीं था कि ऐसा ऐसा कुछ होता है। तो आई वाज रियली हैप्पी कि मुझे जीडी से कॉल आ गया एंड मेरा इंटरव्यू हो गया। एंड वो इंटरव्यू मेरा ठीक ठाक ही गया था, ऐसा कुछ ख़राब नहीं गया था। गाइस मैं एक बात बताता हूँ, मेरा आर्टिकलशिप का जो पहला इंटरव्यू था ना वो मेरा बहुत गंदा गया था। मैं उसमें लाइक जो इंटरव्यू था वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था और मैं ऐसे ब्लैंक सा हो गया था कि मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था उसका। वो मुझे टाइम दे रहा था सोचने के लिए। उसका क्वेश्चन जो भी वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था वो ऑडिट का था। वो मुझे टाइम दे रहा था सोचने के लिए, बट मेरा दिमाग एकदम फ्रीज हो रहा था और मेरे को दिमाग में कुछ जा ही रहा था। और वो इंटरव्यू इतना बेकार इंटरव्यू गया था मेरा, मतलब मेरी लाइफ में पहला इंटरव्यू बहुत गंदा गया वो। तो उस इंटरव्यू के बाद से मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई नीड टू वर्क ऑन इट। तो मैंने फिर बहुत सारी वीडियोस देखी इंटरव्यू पर एंड तब जाके मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर उसके बाद फिर मैंने इंटरव्यू दिया एंड उसमें मैं सेलेक्ट हो गया, जहाँ पे मैंने आर्टिकलशिप करना स्टार्ट भी कर दिया था। फिर जब ये जीडी की जब ये कॉल हुई, ये इंटरव्यू हुआ, इसके बाद से मुझे कोई रिवर्ट ही नहीं आया कि इफ़ आई एम सेलेक्टेड और नॉट। तो बेसिकली आई थॉट कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि सामने से कोई कॉल आया ही नहीं, कोई दूसरा कॉल ही नहीं आया उस पर्सन का जिसने मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल करा था, तो उसका कोई भी कॉल नहीं आया। देन आई देन आई डिसाइडेड कि जिसमें मैं सेलेक्ट हो गया था, जिस जिस सी ए फर्म में मैं सेलेक्ट हो गया था, वो टॉप 10 सी ए फर्म जिसमें मैं सेलेक्ट हो गया था। देन उसमें मैंने सोचा कि अब यार बिग 6 तो मिल नहीं रही है और ऐसा भी नहीं है कि मैं रुक जाऊं बिग 6 के लिए। तो मैंने सोचा कि अब मैं स्टार्ट ही कर देता हूँ, क्योंकि मैंने बोला है कि एम है बिग 6 का। बट द थिंग इज, अगर तुम्हें बिग 6 नहीं मिल रही है तो तुम्हें स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं।
तो फिर मैंने सोचा कि मैं स्टार्ट कर लेता हूँ अभी आर्टिकलशिप। तो मैंने स्टार्ट कर दी थी एक टॉप 10 सीए फर्म में। सो द थिंग इज, इन अक्टूबर 2021 मैंने अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दी थी। एंड उसके 2.5 महीने बाद मैंने अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट तो कर दी थी, बट मेरे माइंड में ये था कि मुझे बिग सिक्स में ही जाना है। एंड तो फिर 2.5 महीने बाद, 2.5 मंथ्स बाद, आई वॉज लाइक कि मुझे ट्रांसफ़र लेना है। तो तब मैंने ट्रांसफ़र ले लिया था। एंड तो तब मैंने ट्रांसफ़र ले लिया था। विद इन 1 ईयर आप ट्रांसफ़र ले सकते हो। यू डोंट नीड टू गिव एनी एक्सप्लेनेशन। ICAI आपको अलाउ करता है विद इन 1 ईयर ट्रांसफ़र लेने के लिए। तो आप, तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग एनी ट्रांसफ़र। तो तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे ट्रांसफ़र लेना है। बट जब मैंने डिसाइड करा था तब मेरे पास कोई भी ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं नहीं दिख रही थी मुझे GT ज्वाइन करने की या कोई भी बिग फोर ज्वाइन करने की। बस मुझे ट्रांसफ़र लेना था। एंड तो मैंने ट्रांसफ़र वहाँ से, जहाँ पे मैं पहले था वहाँ मैंने ट्रांसफ़र लिया। एंड देन आई स्टार्टेड री अप्लाइंग फॉर आर्टिकलशिप। एंड मैंने तब 2 इंटरव्यू दिए थे। फर्स्ट जो था वो, दैट अगेन वाज, इट वाज अ गुड फर्म बट इट वाज नॉट बिग सिक्स, बट वो अच्छी फर्म थी। तो मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया। एंड सेकंड जगह मैंने इंटरव्यू दिया था वो थी ग्रैंड थॉर्टन। थ्रू लिंक्डइन ही मुझे ये दोनों इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मिली। लिंक्डइन प्रोफाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है देन यू शुड डेफिनेटली मेक अ लिंक्डइन प्रोफाइल फर्स्ट। तो अब जो मेरा GT का इंटरव्यू था वो कुछ ऐसे मिला था मुझे कि किसी ने, GT का ही कोई आर्टिकल था और उसने लिंक्डइन पे पोस्ट डाली हुई थी कि वी आर हायरिंग आर्टिकल्स। तो फिर मैंने उसको रीच आउट करा एंड मैंने उसको अपना रिज्यूमे भेज दिया एंड मुझे कॉल भी आ गई। एंड मेरा इंटरव्यू सेटअप की मुझे कॉल आ गई फ्रॉम HR। शी टोल्ड मी दैट कि आई हैव बीन सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू एंड दे आर सेटिंग अप माई इंटरव्यू ऑन दिस डेट। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरा इंटरव्यू सेटअप हो गया है। एंड इसी टाइम मेरे एक और जगह इंटरव्यू सेटअप हो गया था। एंड वो जब इंटरव्यू हुआ था, ये दोनों इंटरव्यू आई थिंक साइमल्टेनियसली ही चल रहे थे। तो जब मेरा ये ग्रैंड थॉर्टन में इंटरव्यू हुआ फिर से, तो मेरा इंटरव्यू इस टाइम, ये जो प्रोफाइल थी, दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स, ये ऑडिट फील्ड नहीं थी। तो तो आई वाज लाइक, पहले मैंने सोचा हुआ था कि मुझे ऑडिट में ही करना है। बट 2.5 महीने ऑडिट में करने के बाद आई वाज लाइक कि मेनली मेरा एम था कि मुझे बिग सिक्स ही ज्वाइन करनी है। एंड अगर मुझे कोई, एंड मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि अगर मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखती है देन आई जस्ट गो फॉर इट। एंड मेरे लिए जो अपॉर्चुनिटी दिख रही थी मुझे वो थी लिंक्डइन पे इनडायरेक्ट टैक्स में। एंड आई नेवर रिग्रेट कि मैंने इनडायरेक्ट टैक्स में आर्टिकलशिप कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, अभी मुझे कोई आइडिया ही नहीं है कि इनडायरेक्ट टैक्स कैसा होगा। तो मैं पहले से माइंड मेकअप नहीं कर सकता कि मुझे नहीं करना इसमें, या इनडायरेक्ट टैक्स बेकार होता है ऑडिट से। ऐसा मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मेरा ग्रैंड थॉटन में जब इंटरव्यू हुआ इनडायरेक्ट टैक्स के लिए, देन वो इंटरव्यू चला फॉर 40 मिनट्स। 40 मिनट्स तक वो इंटरव्यू चला था, वो काफ़ी लंबा इंटरव्यू था। एंड मेरी जो करंट मैनेजर है उन्होंने ही मेरा इंटरव्यू लिया था। सो दैट लास्टेड फॉर 40 मिनट्स। एक और जगह मेरा इंटरव्यू चल रहा था, 10 मिनट का इंटरव्यू हुआ था बस, जो मेरा दूसरी जगह चल रहा था। तो ये दोनों इंटरव्यू साइमल्टेनियसली हुए थे। एक नाम दे देते हैं फर्म ए ऑफ GT में मेरा इंटरव्यू चल रहा था। इन दो जगह मेरा इंटरव्यू चल रहा था। तो फर्म ए में इंटरव्यू था, उसके 2 हफ्ते बाद मेरा सिलेक्शन लेटर, ऑफर लेटर आ गया था। बट द थिंग वॉज, GT में क्या हुआ कि GT में 1 हफ्ते बाद मेरा दूसरा इंटरव्यू हुआ। दैट वॉज अ डायरेक्टर राउंड। पहला मैनेजर राउंड था, दूसरा GT में डायरेक्टर राउंड था। तो मेरा डायरेक्टर राउंड हुआ, वो भी अराउंड 40 मिनट्स तक चला एंड वो भी काफ़ी सही गया था। जो मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था GT में, उसके बाद जो दूसरा इंटरव्यू था, उन दोनों के बीच में 1 हफ्ते का गैप था आई थिंक। तो 1 हफ्ते के बाद मुझे फर्म ए से तो ऑफर लेटर आ गया था। और जब मेरा सेकंड इंटरव्यू हुआ था GT में, जो मेरा सेकंड इंटरव्यू हुआ था डायरेक्टर राउंड, उसके 1 हफ्ते के बाद तक मेरे पास कोई भी फ़ोन नहीं आया था GT से कि इफ़ आई एम सेलेक्टेड और नॉट। एंड मैं सोचने लगा था कि मे बी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। सो आई रीच्ड आउट टू द पर्सन अगेन जिसने मेरा इंटरव्यू सेटअप करवाया था इन GT। देन शी टोल्ड मी कि यू विल गेट टू नो
तो आई वॉज लाइक मे बी आई हैव नॉट बीन सेलेक्टेड, मुझे ऐसा लग रहा था। मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं अब फर्म ए ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी फिर से आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी थी। जो मेरा गैप आ रहा था, मुझे ज़्यादा ज़्यादा टाइम तक नहीं ले जाना था। मैंने ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया था, तो इट वॉज अ ज्वाइनिंग डे। एंड उस दिन हमें उस फॉर्म में हमें लैपटॉप मिल रहे थे और सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने जाना था। मीटिंग एरिया में बैठा हुआ था, तब मुझे कॉल आता है जीटी से, मुझे कॉल आता है मेरी करंट मैनेजर का। वो मुझे कहते हैं कि उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि मैं सिलेक्ट हो गया, उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको कंसिडर कर रहे हैं, बट अभी भी दो तीन कैंडिडेट्स हैं इस पोस्ट के लिए, सो वी विल लेट यू नो कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। मैंने उनको बोल दिया था कि मैं ना कोई दूसरी फर्म ज्वाइन कर रहा हूँ, तो अगर आप मुझे 10 मिनट में बता सकते हो कि मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, दैट वुड बी ग्रेट, और एल्स आई वोंट बी एबल टू ज्वाइन। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा वी विल लेट यू नो, और 10 मिनट बाद मेरे पास जीटी से कॉल आया कि आई हैव बिन सेलेक्टेड। तो अब अगर आप मेरी सिचुएशन देखोगे कि मैं एक दूसरी फर्म की बिल्डिंग में बैठा हुआ हूँ ज्वाइनिंग करने के लिए, एंड मेरे पास जीडी से कॉल आ गया कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, एंड आई वॉज इन अ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन। मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे, एंड मुझे लैपटॉप भी मिल चुका था उस समय। मेरा लैपटॉप बस कन्फिगर हो रहा था, फर्म ए वाले जो है वो लैपटॉप में मेरा नाम डाल रहे थे, सब कुछ कन्फिगर कर रहे थे। एंड देन आई डिसाइडेड कि आई हैव टू लीव फ्रॉम हेयर। तो मैं सोच रहा था कि मैं यार कैसे बोलूँ कि इनको मैं अब ये ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड सी सिचुएशन थी कि आप किसी फर्म को ज्वाइन करना आए हो, पर आप अब आपको कहीं और हो गया, तो आपको जाना है कहीं और। उनका जो एचआर था, जो कोऑर्डिनेट कर रहा था हमारे साथ, मैंने उनको बताया कि आई डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन। कि मैंने उनको ऐसा बताया कि मेरे पास कॉल आ गया कि आई गॉट सेलेक्टेड इन दैट, सो मैंने उनको बोल दिया कि आई वोंट बी एबल टू ज्वाइन हेयर। तो फिर उसके बाद वो जो एचआर था मुझे एक रूम में ले गए, एंड उन्होंने बोला वेट फॉर 2 मिनट्स। तो मैं वेट कर रहा था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो फर्म है उनकी ना पूरी एक बिल्डिंग है, तो उनका एक जो फ्लोर है वो पूरा एचआर और एडमिनिस्ट्रेशन वाला रूम है, ठीक है। वो जो बंदा था जो मुझसे कोऑर्डिनेट कर रहा था, वो बंदा रूम से बाहर गया ना, एंड जब उसने बाहर ये बताया, तो भाई पूरा जो रूम था वो सब मुझे देखने लग गए कि मैंने क्या कर दिया हो। सीन था ना, काफ़ी ज़्यादा फनी लग रहा था मुझे, बट आई वाज लाइक सब ऐसे देख रहे हैं मुझे कि मैंने क्या कर दिया हो। उनकी एक बहुत ही सीनियर एचआर थी, उन्होंने मुझे बोला कि नंदीश, यू नो दिस प्रोफेशन इज़ वेरी स्मॉल। उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि दिस प्रोफेशन इज़ वेरी स्मॉल, सो यू विल बी ब्लैक लिस्टेड फ्रॉम आर फर्म एंड यू वोंट बी एबल टू वर्क अगेन हेयर। मेरे मन में चल रहा था कि यार मुझे तो वैसे भी यहाँ पे काम नहीं करना, अगर इफ आई एम गेटिंग इन जीटी, व्हाई डू आई वांट टू वर्क हियर। लाइक गाइस, इसमें आपको हमेशा अपने बारे में सोचना, यू हैव टू थिंक फॉर योरसेल्फ। अगर आप खुद के लिए नहीं सोचोगे तो कोई और दूसरा बंदा आपके लिए नहीं सोचने वाला। आपको अपने लिए वो चीज़ चूज़ करनी है जो आपके लिए उस समय बेस्ट है। एंड मेरे लिए जो चीज़ बेस्ट थी वो थी ज्वाइनिंग जीटी रादर देन ज्वाइनिंग फर्म ए। तो आई हैड टू टेक दिस डिसीजन। उनके बोलने से क्या होता है, उनके बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो मुझे ब्लैक लिस्ट कर भी देंगी तो मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है इससे। तो बस बोलने वाली बात थी कि वी विल ब्लैक लिस्ट यू, आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस। मैंने कहा येस, आई गॉट एन ऑफर लेटर फ्रॉम देयर, सो आई हैव टू जॉइन दैट। एंड ऐसे करके मेरी उनसे बात हुई, एंड देन आई वेंट फ्रॉम देयर, एंड ऐसे करके मेरा जीटी में सिलेक्शन हुआ। सो दिस वॉज द स्टोरी। एंड गाइज, यू ऑलवेज नीड टू सी कि आपके लिए बेस्ट क्या है। आर्टिकलशिप चूज करते वक्त इट इज़ ऑलवेज सेट कि आपको यू शुड ट्राई टू गेट इन टू बिग सिक्स एटलीस्ट, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज गुड टू गो विद द बिगर फर्म्स। सो दैट्स वाई आई डिसाइडेड कि मैं अब जीटी ज्वाइन करूँगा, आई एम गोइंग टू लीव दिस। तो जहाँ पे मैं ज्वाइन करने गया था वो तो मैंने ज्वाइन करी नहीं, एंड देन आई ज्वाइंड जीटी। तो फेब्रवरी, आई थिंक 16 फरवरी को मेरा फर्स्ट डे था इन जीटी इन ग्रैंड थॉर्टन, एंड वहाँ से मेरी जीटी वाली जर्नी स्टार्ट हुई। आई थिंक 16 फरवरी 22 से लेकर अभी तक आई एम वर्किंग इन जीटी। आई स्टार्टेड माई आर्टिकलशिप इन अक्टूबर 2021, जनवरी इन अक्टूबर 2021। एंड मेरा जो सी ए अटैम्प्ट है वो अगले साल नेक्स्ट ईयर है। सी ए फाइनल का जो मेरा अटैम्प्ट है दैट इज़ इन 2024। सो आई एम जस्ट वर्किंग फॉर दैट, एंड ये पूरी जर्नी थी मेरी अभी तक की सी ए में। एंड डेफिनेटली इसका पार्ट 2 भी बनेगा, एंड वो पार्ट 2 तब बनेगा जब मैं अपना सी ए फाइनल का एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा। तो ये थी मेरी सी ए जर्नी गाइस। अगर आपको अच्छी लगी हो तो देन
hit the like button and also subscribe to my channel for more CA related videos. Thank you for watching, guys.